इंडिया थिंक काउंसिल के कल्चरल इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के आज दूसरे दिन में इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे श्री संजीव शर्मा जी, मंच पर विराजमान विद्वज्जन और मेरे सामने बैठे हुए मूर्धन्य विद्वज्जन। मुश्किल होता है, कठिन होता है जब तक संख्या ज़्यादा ना हो भाषण करना किसी नेता के लिए। मैं कह रहा था कि चूंकि YouTube पर कैमरा सामने रख करके घंटे घंटे भर तक के वीडियो अच्छे बना लेते हैं अजीत जी और हर्षवर्धन जी, तो आसान है उनके लिए बोलना, मेरे लिए थोड़ा सा कठिन है। और संक्षिप्त टिप्पणियां करने का अभ्यास हो गया है प्रवक्ता होने के नाते, इसलिए संक्षिप्त टिप्पणी ही करूंगा क्योंकि दूसरा सत्र भी है, दूसरा सत्र भी साथ में लेके चलना है। और संजीव जी ने इससे पहले के सत्र में कहा था कि कई प्रकार के सवाल उठने भी अच्छी बात है और हम सवाल ही लेकर जाएंगे तो निश्चित तौर पर उसका जवाब तलाशने की खुद से भी कोशिश करेंगे। और यहां सब सवाल पूछने वाले लोग ही बैठे हैं, पत्रकार प्रवृत्ति के हैं, तो सवाल पूछना है, दायित्व भी है। लेकिन मैं जवाब देने वाले पक्ष से आता हूं, मुझे जवाब देना होता है, लेकिन इस विषय पर मेरे मन में भी सवाल ही है। मैं भी अभी किसी जवाब की तरफ नहीं पहुंच सका हूं। गवर्नमेंट मॉनिटरिंग यानी निगरानी तक तो मामला ठीक है, लेकिन कंट्रोलिंग, नियंत्रण, मुझे लगता है यह मामला थोड़ा कठिन है। अजीत जी ने उसके सामाजिक पहलू के बारे में बात की कि हनुमान जी की पूजा कैसे करनी है, या प्रवेश होना है या नहीं होना है, यह क्यों अदालत तय करे, यह क्यों सरकार तय करे, यह तय करने का अधिकार उनका होना चाहिए जिनकी पूजा पद्धति उपासना है, जिनकी आस्था बिलीफ उससे जुड़ी हुई है। और हर्षवर्धन जी ने दूसरा विषय उसके आर्थिक पक्ष का रखा कि किसी ट्रस्ट के हाथ में, किसी साधु के हाथ में है तो क्या वो सुरक्षित है, या वो सरकार के हाथ में तो सुरक्षित है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। और चूंकि वो जिस शहर से आते हैं उस शहर के एक बड़े साधु की पिछले दिनों में मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु के 1 वर्ष के बाद जब वो कमरा खुलता है तो वहां बड़ी पैमाने पर राशि मिलती है और उस राशि के बाद बहुत सारे सवाल फिर खड़े होते हैं कि क्या इतना पैसा कैश में है जिसका कोई हिसाब नहीं है, जो कहीं एंट्री में नहीं है, तो क्या इस बात से भ्रष्ट हो जाने की संभावनाएं नहीं खड़ी होती हैं? और जिस तरह के पिछले दिनों में चित्र दिखाई पड़े हैं उन चित्रों से सवाल जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि पिछले दिनों में इसके लिए एक अभियान भी चलाया गया है। उस अभियान में आश्रम के बारे में, मठ के बारे में, धर्मगुरु के बारे में, मंदिर के बारे में कई सारे नकारात्मक चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इस बात के पक्ष में अच्छे सारे तर्क बनते हैं। लेकिन अजीत जी के जो सवाल है वो सवाल अपने आप में बहुत वाजिब है, क्योंकि गवर्नमेंट की जब मॉनिटरिंग होगी तो क्या गवर्नमेंट मॉनिटरिंग करते समय आस्था का सम्मान कर पाएगी? क्योंकि गवर्नमेंट तो धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। यहां धर्म और पंथ इन पर भी कई सारे बार बार सवाल उठते हैं। हम धर्म और पंथ को एक ही भाव में अगर लेकर बात कर रहे हैं तो धर्मनिरपेक्ष। मुझे लगता है कि हमारे बिलीफ के बारे में निर्णय करने का अधिकार तो धर्मगुरुओं को ही होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय, कोई भ्रम, कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। सरकार का काम कानून बनाना हो सकता है उसकी सुरक्षा को लेकर के, सरकार का काम हो सकता है उसकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बनाने को लेकर के, लेकिन पुजारी कौन होगा, उसकी आयु क्या होगी, उसकी दक्षता क्या होगी, उसकी जाति क्या होगी, इन सब बातों का तय करने का काम सरकार का नहीं होना चाहिए। ये परंपराओं के आधार पर जैसे तय होता रहा है वैसे ही तय हो, लेकिन इन परंपराओं में अगर कहीं जड़ता है तो उस जड़ता को समाप्त करने का काम भी समाज के भीतर से ही होना चाहिए। और किया है हमने। नित्य नूतन चिर पुरातन, हम रोज नया लाएंगे और पुराने को संरक्षित साथ रखेंगे। हमको इसके उदारता को भी साथ लेकर के चलने की आवश्यकता है। जैसा सुबह संजय पासवान जी कह रहे थे कि जो हमारे पास पुराना है वो होना चाहिए, लेकिन जो नया आ रहा है उस नए को छोड़ना भी नहीं है। इन दोनों को साथ में लेकर के कैसे चल सकते हैं? तो इसका कौन सा नया मॉडल विकसित कर सकते हैं कि जहां गवर्नमेंट का हस्तक्षेप हो लेकिन नियंत्रण नहीं हो? इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आज ये मंच इस बारे में भी कुछ विचार, कुछ सवाल जरूर खड़े करेगा और उन सवालों के हम जवाब लेकर के आगे जाएंगे। ये बात जब कर रहे थे कि केवल मंदिरों को लेकर के, मुझे लगता है जब रिलीजियस प्लेसेस की बात सौरभ ने लिखी है तो रिलीजियस प्लेसेस में हमको एक रूपता लेनी चाहिए। केवल मंदिरों को लेकर ही क्यों, मस्जिदों को लेकर क्यों नहीं?
मंदिरों को बनाने को लेकर के आंदोलन होते हैं कि मंदिर बनाए जाएं, इसको लेकर के आंदोलन हो रहा है। मंदिर कहीं पर ध्वस्त किए गए हैं मुगल शासकों के द्वारा, तो उसको वापस पुनर्स्थापना उसकी की जाए, उसका फिर से निर्माण ठीक किया जाए, इसको लेकर आंदोलन होते हैं। लेकिन मंदिर में बैठ करके आंदोलन की रणनीति कभी बनी है, ऐसा उदाहरण मुझे ध्यान में नहीं आता। लेकिन देश में ऐसे कई सारे पिछले दिनों में उदाहरण आए हैं जहां पर मस्जिदों में बैठ करके आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई है। तो क्या उसको लेकर के निगहबानी निगरानी नहीं की जानी चाहिए? मुझे लगता है बिल्कुल की जानी चाहिए कि सीए का आंदोलन हो या उसके बाद के कालखंड में भी आंदोलन, जिसमें स्पष्ट तौर पर धर्मस्थलों में बैठ करके इस बात की योजनाएं बनाई गई हैं, मुझे लगता है इसको लेकर के भी निगहबानी निगरानी किया जाने की आवश्यकता है। तो एक समेकित कोई ऐसी योजना हो, कोई नियम बने जिन नियमों के तहत चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, हर प्रकार के धर्मस्थलों की एक निगहबानी हो, निगरानी हो, लेकिन नियंत्रण नहीं हो। हम धार्मिक आस्थाओं का पालन उस मजहब की आस्था के आधार पर कर सके, इसकी योजना बने। 2019 में पुरी जगन्नाथ मंदिर के मामले में जस्टिस बोबड़े ने कहा कि ये सरकारी अधिकारी क्यों मंदिर का संचालन करना चाहते हैं और मंदिर का संचालन क्यों करना चाहते हैं, उसके पीछे का अर्थशास्त्र अभी हर्षवर्धन जी ने भी बताया और अजीत जी ने भी बताया कि बहुत बड़ी संपत्ति इन्वॉल्व है, बहुत सारा चढ़ावा इन्वॉल्व है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्र है और उतनी ही पावर इन्वॉल्व है। तो इसलिए सरकार चाहती भी है कि इसमें हमारा सीधा दखल रहे। एक ये भी इसका कारण है। मुझे लगता है ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और इन सवालों के को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की में याचिका भी है और याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने भी इन सारे सवालों का उत्तर तलाशने का प्रयास कर रहा है। मुझे लगता है आज का हमारा ये सत्र भी इन सवालों के साथ ही जूझ रहा है। इन सवालों के कुछ जवाब आप सबके बीच में इस सवाल के रूप में रखे जाएंगे। मुझे लगता है सब अपने अपने स्तर पर उसके कुछ जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। मैं भी इस सत्र में इसके जवाब तलाशने की ही कोशिश मात्र कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।